एक मिनट, इस दफा ये सब बासित की वजह से हुआ है? हाँ? ठीक कहा तुमने, इस दफा मुझे भी इस बात का नहीं मालूम था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस डील से खुश नहीं हो? मतलब अगर ये इवेंट मेरा होता तो शायद डिफरेंट जगह और डिफरेंट म्यूजिक चूज करती मैं। म्यूजिक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई जगह की टेंशन है। मेरे ख्याल से म्यूजिक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है माहिन को शायद ये जगह भी अच्छी नहीं लगी। क्या ख्याल है माहिन? किसी जगह ज्यादा आते जाते रहो तो दिल भर जाता है। हाँ तो दोस्तों, क्या ख्याल है, काम की बात करें, है ना? बल्कि यूं करो कि तुम दोनों ही आपस में डिस्कस कर लो, क्योंकि अकेले में एक दूसरे को बेहतर तौर पे तुम दोनों समझा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मैं तुम्हें सीमी और हसान का फेवरेट खाना बता देती हूँ, चाहो तो उसकी मुनासबत से एक मेन्यू बना लेना। तुमने गोल्डन हार्ट खाए? मैं समझी नहीं। कल जो डेजर्ट लाया था उसका पूछ रहा हूँ, खाया तुमने? वो टाइम नहीं मिला। क्या तुमने पैकेट खोल कर भी नहीं देखा? नहीं तो ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कौन सी डिशेस थी? गुड मॉर्निंग। शिजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुना है कल शाम में दावत है, सबसे आखिर में मुझे क्यों पता चलता है? वो असल में ये बात कल रात तय हुई, इसलिए तुम्हें ना बता सके। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं और माहिन डिस्कस कर लेंगे, इस दौरान तुम रेस्टोरेंट का कोई और काम देख लो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। बात सुनो, मेन्यू तुम्हारे सामने भी डिस्कस हो सकता है, और इस तरह की पार्टीज में तो बहुत सारी डिटेल्स के बारे में सोचना पड़ता है, तो जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक कहा ना? बैठो ना। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। कैसे हो बासित? ठीक हूं मैं। खैरियत, कोई काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, तुम जानते हो कि हमारे साथ क्या हुआ है बासित। जब केटरिंग का काम हमारे पास आया था तो हमारी कंप्लेन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। जी हाँ मुइज़ भाई, मैं बिल्कुल जानता हूँ इस बारे में, और यकीन कीजिए उस दिन के बाद से मैं हर एक चीज को बार बार चेक करता हूँ, इसलिए मैं कोई भी चीज खुली नहीं छोड़ता यहाँ पे। बासित, मुझे गलत ना समझो, मैं पूछने पे मजबूर हूँ। स्टाफ में जितने लोग हैं उन सब से, क्या उस रात तुम किचन में काफी देर तक अकेले नहीं थे? इसका मतलब है शक कर रहे हैं कि मैंने खाने में कुछ डाला था उस दिन? मुइज़ भाई, तकलीफ हुई ये सुनकर। सुनो, उस दिन किचन में तुमने कोई अजीब बात तो नहीं नोट की? अच्छा छोड़ो, मतलब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बासित। कितनी अजीब बात है, इस रेस्टोरेंट को हमेशा अपना समझा मैंने। कोई बात नहीं। जानता हूं, तुम अपना काम करो। आज तो गए थे तुम काम से। ठीक है, तो मुझे उनकी शादी वाले केक के पिक्स भेजो, हम वही बनवा लेते हैं। वैसे तो ये शेफ ही बताएगा कि आया वो ये ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट कर भी सकेगा या नहीं। एक दिन में इतना बड़ा केक बनाना मुश्किल होगा। मैंने हसान और सीमी के लिए कुछ और सोचा है, और बाकी गेस्ट के लिए एक डिफरेंट डिजर्ट होगा। ठीक है। ओके। ये माहिन की जिद में वहाँ बैठी है, सब समझ रही हूँ। इसको ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि माहिन और शेफ साथ क्यों बैठे। फौरन पहुंच जाती है किसी ना किसी बहाने से। अरे तुम शिजा मैडम को नहीं जानती, अब तो उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। अब मेरा कमाल देखो तुम। रुको, क्या कर रही हो तुम? शेफ, वो 2 मिनट के लिए शीजा मैडम से काम है अंदर, ले जाऊं अगर इजाजत दें आप? बिल्कुल। हम काम कर रहे हैं, तुम देख नहीं रही हो? देख रही हूँ, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर यही कर लो ना बात, छुपाने की क्या जरूरत? मैडम, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आती हूँ। शीजा मैडम, ये देखिए, ये फूल आप ही लेकर आई थी ना? हाँ,
इस वक्त आपकी तवज्जो की बहुत जरूरत है इन फूलों को, क्योंकि ये बेचारे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। यहाँ पर फूलों के बारे में किसी को भी ज्यादा नहीं मालूम, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये जाके शीजा मैडम को ही बता देती हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? मजाक क्यों करूंगी मैडम? इस इम्पोर्टेंट बात के लिए बुलाया था। जी हाँ, यानी मैं ये कह रही थी शीजा मैडम कि आप कितनी सेंसिटिव हैं और ये फूल कितने शौक से लाई थी आप। तो अब इन्हें आप ही की तवज्जो चाहिए। तो फिर चलती हूँ मैं। क्या करने की कोशिश कर रही हो माहिन? मैं समझी नहीं। तुम किस बात से हर्ट हुई हो? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। तुम शिजा को जरा भी पसंद नहीं करती, तो ये सब बनावटी क्यों कर रही हो? अरे यार, काम था इसीलिए रोका था उसे। माहिन, इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानने वालों में से एक मैं हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम खुश होती हो तो कैसे मुस्कुराती हो, और जब टेंशन में होती हो तो छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटने पर कैसे रखती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो माहिन, जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर क्या हुआ बताओगी? चलो बस, बहुत टाइम हो गया है। शिजा के साथ तुम सब कुछ मैनेज कर लेना, ओके? मैं चलती हूँ। वो लोग गए क्या? पहले माहिन मैडम चली गईं, शायद उनके पीछे गए शेफ। ठीक है। माहिन, जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया। तुम किसी बात पर हर्ट हुई हो। 2 दिन पहले ऐसी नहीं थी। क्या हुआ बताओगी मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और जिस तरह मुझे बिहेव करना चाहिए वैसे ही तो कर रही हूँ। शीजा का मुझे शादी के लिए प्रपोज करना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरा जवाब भी जानती हो और ये भी जानती हो कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। कोई और बात है ना? शहान, ऐसी कोई बात नहीं है, जा रही हूँ मैं। अम्मी, तुमने मेरी अम्मी से बात की है ना? नहीं यार, वो कहाँ से आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने तुमसे कहा कि तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। वो कर सकती हैं, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, मैं जानता हूं उन्हें। नहीं आई। तो तुम मुझे नहीं बताओगी, ठीक है? तो फिर मैं खुद मालूम कर लूंगा कि ऐसी क्या बात हुई है जिससे तुम हर्ट हुई हो। शहान, मैं किसी बात से हर्ट नहीं हूँ। सब कुछ सही तो है बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। हर चीज बिल्कुल सही जा रही थी माहिन, सारी बातों को ठीक करना शुरू कर दिया था हम दोनों ने। तुम्हें पता है जिस रात हमने एक साथ मूवी देखी थी उसके बाद से मैं ठीक से सो नहीं सका हूं माहिन। आज रात सिनेमा जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ, ठीक सुना तुमने, सिनेमा जाने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुड, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम, मैं और तुम्हारे बाबा साथ बैठेंगे। क्या ख्याल है? फैसला तुम करोगे। हाँ ठीक है, हम लोग सिनेमा जाएंगे। गुड डिसीजन। आज बस अल्लाह ने बचा लिया। मोइस भाई को हम पर शक हो गया था, वो मुझसे सच जानना चाहते थे। आप परेशान ना हो, मैंने ऐसा घुमाया कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं फिक्र करूं? मेरा नहीं ख्याल बासित कि हमें परेशान होना चाहिए। बात यह है मैडम, आप जो चाहती हैं वो मैं मजीद नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे बस आपसे एक आखिरी पेमेंट चाहिए। ठीक है, मैं जानती हूँ अभी तो मुझे काम है, लेकिन कल कर दूंगी। मेरी बात गौर से सुनो, रेस्टोरेंट में मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और मुबारक से दूर रहने की कोशिश करना, फासला रखना। शीजा, 1 मिनट यहाँ आना।
खैरियत है, क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग वाले मैटर में बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं है। रेस्टोरेंट में से कोई, ये कहना चाहते हो? सुनो, मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन वर्कर बासित जरा डिफरेंट पर्सनालिटी का है। मतलब किचन में सबकी एक दूसरे से बातचीत होती है, लेकिन बासित किसी से भी बात नहीं करता। सिर्फ तुम ही ऐसी हो जिससे वो बात करता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो इतना रिजर्व क्यों रहता है? तो तुम कह रहे हो बासित ने किया ही है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, क्या बासित ऐसा कर सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा आखिर? और अगर किया भी हो तो क्या वजह हो सकती है ऐसा करने की? क्या तुमको नहीं पता कि हमारे कितने ज्यादा राइवल्स हैं मार्केट में? कोई भी किसी को यहाँ पे पैसे दे के खरीद सकता है। सही, अब तुम मुझे बता रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ही हुआ होगा। कुछ हरकतें मुझे भी उसकी मशकूक लग रही थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और शाहान का तुम्हें पता ही है, अपने वर्कर्स के बारे में वो एक लफ्ज भी कहाँ सुनता है। अगर मैं कुछ कहती भी तो शर्मिंदा मुझे ही होना पड़ता। यार तुम मुझे तो बता देती हैं एटलीस्ट। बस गलती हो गई मुझसे। टेंशन हो रही है अब तो मुझे। हम सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं मोइज, और तुम तो दिन रात एक कर रहे हो इस रेस्टोरेंट के लिए। मोइज, मेरा ख्याल है कि अब बासित को जॉब से निकालने के बारे में सोचना चाहिए हमें। ठहर जाओ एक मिनट, पहले हमें यह समझना है कि इस सारे इंसिडेंट के पीछे वजह क्या थी, फिर इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। बाबा को बताए बगैर कहाँ जा रही हो बेटा? बाबा आपने सुना नहीं होगा, मैं सिनेमा जा रही उस हूँ। बेवकूफ के साथ? नहीं बाबा, मेरा उस रोशन से क्या ताल्लुक? अपने चेहरे को साफ करो, कुछ ज्यादा मेकअप कर लिया तुमने। बाबा बस करें, मस्कारा और लाइनर लगाया है। पता है आपको क्या क्या लगाते हैं लोग? लोग कुछ भी लगाते हो, तुम्हारे बाबा को उनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो बस अपनी बेटी की फिक्र करता हूँ। सुनो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मूवी देखनी है तो हम साथ मिलके देख लेते हैं। इतनी रात को वो भी अकेले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाबा अभी सिर्फ 8:30 हुए हैं। 8:30 हुए, लेकिन अंधेरा भी तो हो गया है। अरे बस कर दें बाबा, चलें, मैं निकल रही हूँ। आप इंतजार मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो बेटा, 10 बजे से पहले आ जाना। देखो जुबैर, बेटियों को इस तरह पाला जाता है। अगर 10 बजे कहा है तो 10 बजे ही लौटेगी। तुम देखना, 1 मिनट भी लेट नहीं होगी। सही कह रहे हैं सर आप। हाँ, मैंने इस रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े हैं। ये मूवी अच्छी लग रही है मुझे तो। तुम और साइंस फिक्शन, तुम शायद सोना चाहती हो। साइंस फिक्शन मूवीज तो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। स्टार वॉर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हैरत है, मतलब है वक्त के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है। साइंस फिक्शन तो तुम्हें पसंद नहीं थी। भूल जाती हूँ, बहुत ज्यादा जानते हो मेरे बारे में। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के सिनेमा क्लब में डिस्ट्रिक्ट 9 का शो लगा था? शायद। मैंने तुम्हें और तुम्हारे गैंग को वहां पर देखा। बस देखकर बहुत खुश हुआ। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके और मेरे बीच कोई तो सिमिलैरिटी है, वो साइंस फिक्शन थी। हाँ याद आ गया मुझे। और ये याद है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा था। वो भी याद है। झूठ मत बोलो, तुम्हें याद नहीं। ठीक है, याद नहीं आया। एनीवेज, मैं ये सोचता रहा कि ये मूवी 200-300 मिनट चलती रहे बस। मतलब मुझे यकीन, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ बैठ के मूवी देख रहा हूँ। मैं भी ये सब सोच ही रहा था और मूवी शुरू हो गई। मूवी शुरू होते ही टाइटल आया और टाइटल खत्म नहीं हुआ था कि तुम खड़ी हो गई और शोर मचा दिया। अरे ये मूवी तो साइंस फिक्शन है, मैं कभी जिंदगी में नहीं देख सकती। मैं तो इसको रोमांटिक कॉमेडी समझी थी। याद आया, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एनीवेज, बहुत साल गुजर चुके हैं और आज हम उस दिन की तलाफी करेंगे। बल्कि ये कोशिश करेंगे कि उस दिन को बिल्कुल ही मेमोरी से निकाल दिया जाए और हमारा मूवी देखने का ये पहला एक्सपीरियंस हो। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल। क्या बातें हो रही हैं? अरे शिजा। हाँ, तुम लोग यहाँ मिल जाओगे पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये जगह तो तुम्हारे घर से दूर है ना? हाँ तो क्या हो गया शाहान, अक्सर आती रहती हूँ मैं तो इस जगह। अगर ऐसा है तो हम तीनों साथ मूवी देख लेते हैं।
शिजा, क्या तुमने टिकट ले लिया? अरे माहिन, हम लोग इस वक्त शिजा को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे शाहान, इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? मैं तो यहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी देखने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम लोग डिस्टर्ब हो गए मेरी वजह से। देखो शिजा, हम भला क्यों डिस्टर्ब होंगे? मतलब हम जब सेम मूवी देखने आए हैं तो अलग अलग तो नहीं देखेंगे ना, कोई मसला नहीं। क्या तुम जवाब नहीं दोगी? तुम, मैं और शाहान सिनेमा जाएंगे एक साथ? हाँ, तो इससे क्या हुआ? तुम मेरे लिए गैर तो नहीं हो? गैर तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्त भी नहीं हो तुम्हारी मैं। तुम आओगी या नहीं आओगी, ये बता दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम खुद मुझे कबाब में हड्डी बनने की पेशकश कर रही हो माही। हम साथ मिलकर मूवी देखेंगे। आखिर तुम ये करना क्यों चाह रही हो, ये बताना पसंद करोगी? कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा रही तुम मेरे लिए? लग तो यही रहा है। क्या शाहान की अम्मी को तुमने ये दी थी? पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जरूर है मैंने। ठीक है, तुम जीत गई। वैसे भी शाहान की अम्मी ने मुझे वाज़ेह तौर पे बता दिया है हम ना मिलें, और मैं नहीं चाहती कि एक माँ बेटी के रिश्ते में मेरी वजह से दूरियां हो या मेरी किसी भी हरकत से उनका दिल टूटे। इसलिए मदद कर रही हो मेरी, तो ये वजह है। पता है खून के आंसू रो रही हूं, लेकिन फिर भी अब बताओ, आओगी कि नहीं? माहिन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में अकेले मूवी देखना है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, पता नहीं ये शीजा हमारा पीछा कर रही है या क्या कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुलाकात नॉर्मल नहीं लग रही मुझे। बस करो यार शाहान, फालतू में इसकी बुराई करना बंद करो। हर बात के पीछे कोई वजह ढूंढना शुरू कर देते हो। पता नहीं, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। ओ, फोन साइलेंट करना भूल गई। मत उठाओ ना। नहीं, बाबा का फोन है, उठाना जरूरी है। जी बाबा बोले। क्या आप सीरियस हैं? मैं अभी तो सिनेमा आई हूँ, क्या मतलब जल्दी आ जाऊँ? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, कोई इंपॉर्टेंट बात है? यार शाहान, बाबा चाबी भूल गए हैं, उनके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। बाहर लॉन में मेरा वेट कर रहे हैं वो। तो चलो साथ चलते हैं। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो, मूवी देखो। तुम्हारे साथ शिजा है ना? अरे ये नहीं हो सकता, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। आखिरी दफा समझा रही हूं मैं तुम्हें, दूर रहो तुम मुझसे। अरे नहीं, बैठो तुम। ये मूवी बहुत अच्छी है, मेरी वजह से अपनी शाम बर्बाद नहीं करो तुम। आगे से हटो, हमें दिख नहीं रहा बेटा। हाँ ठीक है, आप लोग ऐड सुकून से देख लें। हैरत है यार। ठीक है, जा रही हूँ। मूवी एंजॉय करें। हैव अ गुड इवनिंग। जी कहिए मैडम, आपको बाहर जाना है क्या? यार देखो तो जरा, मौका देखते ही चिपक गई उससे। कोई जरूरत नहीं है, देख रही हूँ मूवी। ये मैंने क्या किया? मुझे वहां होना चाहिए। ये मौका मैंने अपने हाथों से खोया है। काश मैं इस वक्त उसके कंधे पे सर रख सकती और वो मुझे प्यार से अपने करीब कर लेता और फिर मैं अपने हाथों से उसे पॉपकॉर्न खिलाती।
लेकिन ये सब तो शिजा के लिए छोड़ दिया मैंने। माजर चाहूंगी, क्या आपके पास टिश्यू पेपर होगा? लेकिन मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है। मेरे लिए तो ये मूवी कब की स्टार्ट हो चुकी है। लाएं आप टिश्यू पेपर। थैंक यू। कसम से मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं लड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी। अरे देखो ना कैसी हरकतें कर रही है लड़की, पता नहीं क्या मुसीबत है। नारंगी का फूल? हाँ, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, खुशबू जानी पहचानी सी लगी। हाँ, मेरे परफ्यूम की हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकता। तुम डिफरेंट परफ्यूम यूज करती हो। उस खुशबू से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। कितनी अच्छी मूवी थी ना। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि उठूं। मूवी खत्म हो गई, अब उठ जाओ अपनी जगह से। हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें चलना है। एक काम करते हैं, ऐसा करो मेरे घर चलो, हम डिनर वहीं करते हैं साथ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। मेरे ख्याल से आज की मुलाकात यहीं खत्म। नो प्रॉब्लम। ये तो एक आइडियल लड़का है और मेरे सामने फिर से आ खड़ा हुआ है। काश कि मैं पहले इसकी कदर कर लेती। कितना हर्ट कर दिया मैंने इसे, और ऊपर से अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रही हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीर यही इजाज़त दे रहा है। और फिर सवाल ये है कि मुझे खुशियाँ मिलती क्यों नहीं हैं। माहिन, अब तो ऐसा लगता है कि तुम हमेशहमेशा ऐसे ही रहोगी। बात सुने मैम, मूवी तो खत्म हो गई। हाँ मुझे मालूम है, मेरी ईयरिंग घूम गई है। हाँ मिल गई।